हम हार गए, कोई और जीत गए, लेकिन हम कहते रह गए। वहां पर भारत सरकार के मंत्री को या करके अनावरण कर दीजिए या वीडियो से कर दीजिए। 3 बार बोले, 4 बार बोले, कितना बार बोलेंगे जी? हमारा भी वजूद है ना। हमारे जैसा आदमी एक बोलता है बहुत, अब तो 2 बार 3 बार 4 बार बोल दिए। अब जा करके हम लोग माल्यार्पण कर दिए। ऐसा ही होना, बुलंद होना है और अपार से बोलना है। हम लोग किसी का न्याय नहीं करते, हम लोग किसी के विरुद्ध पक्षपात नहीं करते, हम लोग न्याय प्रिय है। लेकिन आप हमको अगर रौंदिएगा पैर के तले तो हम उछल करके मारेंगे ना, डंक मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो पैर तले रौंदने का कोशिश मत करिए। हम सबको सुना रहे हैं, यहाँ पर नहीं, जो भी पार्टी के नेता सब हैं सबको सुना रहे हैं कि पैर तले रोकने का कोशिश मत करो। हम बता देंगे कि क्या शक्ति क्या होती है। आइए शक्ति हम लोग बता देंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे, बताएंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे। ये नेतृत्व है और आप लोग इसके कर्ता धर्ता हैं, आप समझ लीजिए। बोलिए भारत माता की। पूर्णिया सीट चला गया, औरंगाबाद, यहां पर देखिए संदेश, अरे जगदीशपुर, अब चर्चा है औरों का, ये है, ये चर्चा है, लोग चर्चा करते हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ? भाजपा का कोर वोटर, लेकिन उसके जात का कैंडिडेट खड़ा हो गया, चला गया ना, चला गया कि नहीं चला गया? सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो क्षत्रिय समाज भी ऐसा करेगा। ये एहसास होना चाहिए। ये एहसास होगा तब आपका वजूद बढ़ेगा। एकता लाइएगा तब आपका वजूद बढ़ेगा, नहीं तो आपका सीट खत्म होता जाएगा, आपको कोई पद पर नहीं रखेगा। अब भाजपा का देख लीजिए मंच, यहां का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व। बिहार में कितने विधायक होते हैं? राजपूत 30-35 करीब तक होते हैं, सब पार्टी मिला करके। अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं है। ये क्या है भैया, क्यों है? अब बोलना होगा ना, हमको बोलने में थोड़े शर्म आती है, हमको बोलने में शर्म नहीं आती। हमने आज तक जात पात नहीं किया, लेकिन तुम आंख में उंगली डालोगे, मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे, है ना? कोई नहीं कर सकता हमको कि हम जात पात किया या करते हैं, लेकिन आंख में उंगली मत डालो, मुंह में उंगली मत डालो। अगर मंच पर एक को राजपूत नहीं रहोगे तो हम कहेंगे ना जी, हमारा किसको डर है? यही बात है विश्वनाथ जी, सब जानता है। हम मूर्ख नहीं है, तुम करके जतियाओ, हम चुपचाप बैठे रहे हैं, नहीं ना? यही बात है, इकट्ठा होइए, जतियाओं करोगे तो जतियाओं पाओगे, वही बात है। सब लोग सुन ले, इसमें शर्म करने की बात नहीं, ये अपने सिद्ध की बात है। पुराने जमाने में सत्ता होता था राजा, आज सत्ता कैसे है? एकजुटता से, वोट से, इसीलिए एक होइए। अब अपनी बात नहीं कर, लेकिन ये बताइए कि विभिन्न जातियों का आप नेतृत्व, आप देख लीजिए केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व, आप कहां हैं? 0। मुख्यमंत्री 0। क्यों भैया, क्यों? सोचिए, आप बिखरे रहिएगा ना, ऐसा ही हो आएगा वहां का नेता, तो अलग अलग पीछे पीछे लगिएगा, तो वैसा ही है उसके बारे में।
तो मैं आपको बता दूं, जो लोग बुजुर्ग हैं या जिन लोग का उम्र हो गया, वो जानते हैं कि मैं किस तरह का आदमी हूं। एसडीओ में मैं कैसे था, कलेक्टर में मैं कैसा था, कमिश्नर में कैसा था, गृह सचिव में कैसा था, बिहार का गृह सचिव में कैसा था, बिहार निर्माण विभाग के सचिव में कैसा था, सब जानते हैं। जो उस उम्र के, जो उस समय स्कूल कॉलेज में थे, जब डीएम थे या कमिश्नर थे, वो भी जानते हैं कि किस टाइप का आदमी। तो हम उस टाइप के हैं कि हमको भ्रष्ट लोगों से सख्त नफरत है, चरित्रहीन लोगों से सख्त नफरत, क्रिमिनल लोगों से सख्त नफरत। हमें डंके की चोट पर कहता, जहां कहीं भी मैं रहा, हमारे अंदर में चाहे वो एसडीओ रहे, कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे, प्रधान सचिव रहे, गृह सचिव रहे या मंत्री रहे, किसी का हिम्मत नहीं था हमारे अंडर में काम करते हुए कोई भ्रष्टाचार करे। वो जानता था कि हम भ्रष्टाचार करेंगे तो मेरा गला काट देगा, वो जानता था। और विभाग साफ हो जाता था, हमारे रहते हुए साफ हो जाता। ये काबिलियत हमको भगवान ने दी। हमारे रहते हुए लोग हमारे महकमा में भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, अंत तक यही रहा। तो इसीलिए भ्रष्ट लोगों पर बोलना हमारी आदत रही। पहले भी हम बोल चुके हैं, आगे भी बोलेंगे। अभी तो कम बोले, अगर कोई चूचा किया तो सबका बखिया हमारे पास है। हम यहाँ भी गृह सचिव रहे हैं, आप बखिया उठे। सब लोग सुन ले कि बिहार के लोग इन भ्रष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको उखाड़ फेंकेंगे। भ्रष्ट लोग क्या है, चरित्रहीन लोग क्या है, जो सब देखते हैं नेतावान सबको, वो सब धरती पर बोझ है, धरती पर बोझ है। कोई काम नहीं कर सकता है इसलिए कि पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है। अगर मंत्री बनता है तो मंत्रालय में कुछ नहीं कर सकता, खाली दस्तखत करता है, काम पदाधिकारी करता है। वो बनता है नेता पैसा बनाने के लिए, कमीशन खाने के लिए, अपने निधि में कमीशन, कंट्रैक्ट में कमीशन, रोड बने टूट जाए। आप लोग सब इसको बर्दाश्त कर, मीडिया वाले भी बर्दाश्त करते, आपसे सामने हा 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 यही करते हैं। शर्म आना चाहिए भैया। हाँ हाँ रोमा बहुत महान बानी महाबानी, अरे शर्म करिए भैया, आपका खून चूस रहा है। अंचल अधिकारी पैसा देके पोस्टिंग बढ़ाता है और आपसे 2 लाख लेता है और कहते हैं बहुत भ्रष्टाचार। वीडियो पैसा देकर के आता है और आपसे पैसा लेता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 30,000 लेता है। सोचिए, गरीब से शर्म नहीं आती है। एमओ पदस्थापन कराता है, एडीएसओ पदस्थापन कराता है, और उसके बाद जन वितरण से पैसा लेता है। 5 किलो जहां अनाज मिलना चाहिए वहां 4 किलो मिलता है। यहां पर आप इलाज नहीं करा सकते हैं, जाते हैं दिल्ली। यहां पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, भेजते हैं खेत बेच करके दिल्ली या बंबई। यहां रोजगार नहीं मिलता है, जाते हैं बाहर। अब फिर भी चुनाव के समय में जात के नाम पर भ्रष्ट आदमी, चरित्रहीन आदमी को वोट कर देते हैं। इसीलिए बिहार का ये हालत है। बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। भ्रष्ट लोगों को घृणा की नजर से देखिए, तब जाके सुधरेगा, है ना? सही बोल रहे हैं। हाँ, जो कमीशन खाता है, जो ठेका में पैसा लेता है, उसको छी कीजिए, तब जाके सुधरेगा। समझ? तो ये तो रहा कि जो बयान हमने दिया, और भी देंगे। अब आइए आज इसके टॉपिक पर। देखिए भैया, चुनाव हो लड़ना है नहीं लड़ना, हमको कोई परवाह नहीं। आज के टॉपिक, आपका टॉपिक जो है हम लोग का समाज,
ये देखिए, ये मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, हम बचपन से लेकर के आप ये आ गए, फिर सर्विस में तुरंत आ गए, हमने कभी कोई जात पात हमारे दिमाग में था नहीं, कभी किया नहीं। जाकर के देख लीजिए, जहां कहीं भी हम रहे हैं पर साबित तो कभी नहीं किया। हमको सब जात बराबर, खाली चोर लोगों से नफरत, ये हम थे, हाल हम थे, अभी तक थे। लेकिन एक चीज हमने देखा है, इसी का ये फलाफल है जो कि हमारे सोच में अब बदलाव आ रहा है। अब वो देखा है कि कुछ नेताओं ने हमारे समाज को जात में ऐसा परमानेंटली बांट दिया है कि जाते हैं, और जो जात पिछड़ा पड़ा है उसका कहीं कोई बोल नहीं। यही बात हमने एक और भाषण में कहा था, यहीं पर चंद्रवंशी समाज का था ना बैठक, उसमें भी था। आज जो संगठित हो गया वो पार्टफुल हो गया। पासवान ऐसे ही थे, रामविलास आए, पार्टी बना दिया, संगठित हो गया। यादव ऐसे ही थे, लालू यादव आए, पार्टी बना दिया, संगठित हो गया। देखिए, कुशवाहा अलग अलग था, और कुशवाहा अलग अलग वोट करता है क्या? नहीं करता है। जहां पर मैसेज जाता है कि हाँ इंडिया के जितावे के बाद, जैसे पिछले चुनाव में हुआ तो इंडिया गठबंधन को वोट जाता है कि नहीं? ये जमाना आ गया, लालू यादव जहां कहता है सारा यादव वही वोट करता है। हमारी पार्टी ब्राह्मण को खड़ा करेगी, या ये मान लीजिए उल्टा, हमारी पार्टी यादव को खड़ा करेगी और लालू यादव की पार्टी ब्राह्मण को खड़ा करेगी, तो यादव सब किसको वोट करेगा? ये है आज के जमाने में, आज के युग में पार्टी पॉलिटिक्स। ये आज जो मूर्ख है, हम आप महामूर्ख बिखरे हुए हैं। एक बात बता दे, सुनो बेटा, एक बात बता दे, हम लोग का जो चरित्र है ना वो अलग अलग। हम लोग न्याय प्रिय, हम लोग को न्याय पसंद, हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं, लोगों को हम पर विश्वास, हमारी संख्या भले कम हो लेकिन मुखिया हो, पैक्स हो, विधायक हो, ज्यादा सीट हम जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? क्योंकि हम लोग न्यायवादी हैं, हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं, सबको संरक्षण देते हैं, ये हम लोग का नेचर है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग बटे अब बटे हुए हैं, इसीलिए हम लोग का कोई मोल नहीं। आज का परिप्रेक्ष्य देख लीजिए, आपका कोई मोल है? नहीं है, किसी पार्टी में नहीं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई, इसको बदलिए, इसको बदलना होगा, एक होना होगा।